राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी व्रत को सबसे उत्तम उपाय माना गया है। प्रत्येक मास में 2 बार और साल में 24 बार पड़ने वाली एकादशी व्रत को विधि विधान से करने पर श्री हरि विष्णु की कृपा से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर और कामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। सनातन परंपरा में एकादशी को श्री हरि विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। यही कारण है कि इस दिन किए जाने वाले व्रत से शीघ्र ही भगवान लक्ष्मी नारायण अपनी कृपा बरसाते हैं। तो आइए जानते हैं सुख, सौभाग्य और मोक्ष का वरदान दिलाने वाली मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त कब है। उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार जिस एकादशी पर व्रत करने पर साधक के सभी कष्ट दूर और कामनाएं पूरी होती हैं, वह मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में 15 नवंबर 2025 को पूर्वाह 12:49 से प्रारंभ होकर अगले दिन यानी 16 नवंबर 2025 को पूर्वाह 2:37 तक रहेगी। ऐसे में यह व्रत 15 नवंबर 2025 को रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी 16 नवंबर 2025 को दोपहर 1:10 से लेकर 3:18 तक किया जाएगा। किस लिए रखा जाता है एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत तन, मन और शरीर की शुद्धता और पवित्रता के साथ धार्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत को विधि विधान से करने पर व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके बीते जन्म के सारे पाप दूर हो जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी व्रत की पूजा विधि। एकादशी के नियम एक दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं। व्यक्ति को एकादशी से एक दिन पूर्व एक समय भोजन करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले साधक को दशमी के दिन सिर्फ एक समय भोजन करना चाहिए और इस दिन शाम के समय चावल या तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद पूजा स्थल पर पीले वस्त्र बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। श्री हरि विष्णु की पूजा में इस पावन तिथि पर भोग के साथ तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। फल, फूल, वस्त्र, मिष्ठान आदि अर्पित करने के बाद साधक को एकादशी व्रत की कथा, कहानी या फिर सुननी अवश्य चाहिए। इसके बाद पूजा के अंत में शुद्ध घी के दिए से आरती करें। एकादशी व्रत को साधक को फलाहार करना चाहिए और यथासंभव धन, वस्त्र, अन्न आदि का दान करना चाहिए। व्रत के अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। व्रत का पारण करते समय सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं, फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।